नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बिहार बोर्ड के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के समक्ष क्लास 10 से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो बिहार बोर्ड में अक्सर देखा जाता है कि इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो क्लास होगा रियल नंबर टॉपिक से आधारित होगा। मैं आपके पास जो आज का सेशन लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसमें आप पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। जी हाँ, हम टाइप पढ़ेंगे। वो टाइप किससे होगा? रियल नंबर से होगा। और टाइप कितने मार्क्स का होगा? यानी 2 मार्क्स के टाइप हम पढ़ेंगे। कितने मार्क्स का पढ़ेंगे? 2 मार्क्स का टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम रियल नंबर से लगभग आज 3-4 टाइप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसलिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से 4 टाइप में से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में प्रतिवर्ष अक्सर देखा गया है कि पूछा गया। तो इसलिए आप वीडियो को बिना मिस किए वीडियो को अंत तक देखेंगे, और अंत तक वीडियो को देखने के बाद किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन शुरू करते हैं पहले सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जो भी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों साथियों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनको भी ये चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क मैट्रिक की तैयारी कराई जाती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप हमारा सपोर्ट करें, दोस्तों को, साथियों को अपने ग्रुप में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर जगह शेयर करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। जी हाँ, यूक्लिडियन भाग एल्गोरिदम, ये आप बचपन में भी सीखते आ रहे हैं। मौसम निकालना सीखे होंगे, मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, निकालना आप सीखते आ रहे हैं। लेकिन हम आज सीखे मौसम क्या करते हैं, तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक 0 ना आ जाए। जब मौसम में कब तक भाग देते रहते हैं? जब तक 0 ना आ जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का क्लास होगा। बचपन में सीखे, लेकिन यहाँ पर हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसको एक चरण में डिवाइड कर देंगे, मतलब स्टेप बाय डिवाइड कर देंगे, उसके आधार पर बनाएंगे। सेशन आज का लंबा होगा, लगभग 1 घंटा का क्लास होगा, इसलिए आप सेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें अवश्य करेंगे, दिक्कत हो तो अवश्य ही कमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले यूक्लिडियन भाग एल्गोरिदम का प्रयोग कर निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना है। प्रत्येक स्लाइड में, प्रत्येक टाइप में 2-3 क्वेश्चन दिया होगा, 3 दिया होगा तो कोशिश करेंगे हम 2 बनाए, एक आप प्रैक्टिस करेंगे, या 1 बनाएंगे तो 2 ज्यादा क्वेश्चन 1-2 बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें प्रश्न उठता है कि कैसे बनाए। इसमें 2 ही क्वेश्चन, 2 ही अंक देगा। आपके मन में सर 3 नहीं देगा, 3 नहीं देता है, तो 2 ही देगा। तो 2 में से आपको करना क्या है, सबसे छोटे वाले को क्या मानना है? सबसे छोटे वाले को बी मानेंगे। क्या मानेंगे? बी मानेंगे। यानी आइए फिर से समझा देते हैं, सबसे छोटे वाले को अब बी मानेंगे, और जो बड़ा होगा तो क्या मानेंगे? ए मानेंगे। यानी सबसे छोटे वाले को बी मानेंगे, और जो बड़ा होगा तो या ऐसे याद कर ले, बड़ा वाले को ए मानेंगे, छोटे वाले को बी मानेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखकर, एग्जामिनेशन में तरीका भी लिखना, हल लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। हल लिखकर डैश लिखेंगे, माना कि ए बराबर, बड़ा वाला कौन है देख सकते हैं, 225 है। 225 कोमा बी बराबर 135 मान लेंगे। मानने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, क्या? यूक्लिडियन भाग एल्गोरिथम। ये लिखेंगे यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां लिख सकते हैं, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, ये आप जरूरी नहीं है कि लिख भी सकते हैं, इस पार्ट को हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो क्या लिखना है, या ये इसको मिटा, फिर से मिटा, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। इसका मतलब आर का मान होगा 0 के बराबर, या 0 से आर का जो मान होगा 0
के बराबर या 0 से बड़ा। r का मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और r जो होगा हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। इस स्थिति में इसके लिए मैं आपको बेसिक क्लास लेके आऊंगा तो मैं बता दूंगा डीपली। टाइप पर है, आप इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अब इसके पहले हम लिखेंगे a इक्वल टू ए का मान। देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले जैसे बचपन में हम सीखते आ रहे थे वैसे बनाएंगे। लिखेंगे 225। 225 में किससे भाग देंगे, 135। एक बार हटा देंगे, 0 12 में से 3 गया 9, 2 में से 1 गया 135। फिर देंगे एक बार 90, फिर कितना गया 45, 90 45 दुनी 90। जब तक 0 ना आ जाए, 0 आ गया, 0 ने तब तक क्रिया करना है। इसको हम एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, आप ऐसे बगल में दिखा सकते, नहीं भी दिखा सकते। आपको ये चरण पता है तो अगर दिखा दीजिएगा तो गलती नहीं होती, ऐसे चिन्ह पढ़ के दिखा दीजिएगा, आसान रहेगा। अगर नहीं भी दिखाएंगे तो स्टेप आप लिख सकते हैं। चलिए अब करना क्या है आपको, देखिए बीच वाला का मान इसका और इसके गुणनफल, इसके शेषफल के योगफल करना है। देखिए ये क्या है, तो बीच वाला है 225 गुना 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस 90। इसलिए मैंने आपको पहले इधर बता दिया। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, 135 गुना 1 प्लस 90। फिर उसके बाद बीच वाला क्या है, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस कितना 45, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बीच वाला कितना है, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। या अगर वैसे नहीं समझ में आता है, देखिए 225 का पहाड़ 135 से भाग देंगे, 1 बराबर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो 0 आ गया, 0 आ गया ना, लास्ट में 0 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, इसलिए मौसा या इंग्लिश में HCF लिख सकते हैं। कितना का निकाले थे, 225 कोमा 135 बराबर कितना से कटा है, देख सकते हैं 45 से कटा है, 45 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही करना है। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपको क्रिया करना। आपके मन में एक सवाल होगा, सर कि 225 जो बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे बाद में, नहीं। देखिए 135 को 225 को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको मैं नोट में लिख देता हूं। यदि A कोमा B हो और HCF पूछा जाए, A कोमा B या HCF B कोमा A की क्या होता है, बराबर होता है। HCF A कोमा B यानी कोई संख्या बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, आगे पीछे लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। HCF A कोमा B के बराबर होता है या B कोमा A के बराबर होता है। चलिए आप इसे नोट करेंगे। अब आंसर आपका 45। सबसे पहले छोटे वाले को A मानना है, बड़े वाले को माफ करेंगे, सबसे बड़े वाले को A मानना है, छोटे वाले को B मानना है। मानने के बाद इस तरीका लिखेंगे, A इक्वल टू BQ प्लस R से, जहां इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक प्लस भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। और ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो बगल में कर लेंगे। इसी के अनुसार बीच वाला का मान पहला और इसका गुणनफल प्लस जोड़ के बाद बीच वाला का मान इससे गुणनफल जोड़ के बराबर। ऐसे जितने स्टेप तक करेंगे, जब तक 0 यहां तक 0 आ जाएगा तब जाके हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। HCF हो गए, आप इसे नोट करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा इसी से रिलेटेड होगा। दूसरा प्रश्न है 196,38,220। आइए इसको बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। यहां क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना A बराबर 38,220, B बराबर 196। लिखेंगे भाग एल्गोरिदम A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन R लेस देन B। यहां हम लिखेंगे। लिखने के बाद अब इसको फिर इधर रब करेंगे, ऐसे रब कर देंगे। इधर क्या लिखेंगे, 38,220 196।
96, 38 220 196। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। इसका जब पहाड़ा पढ़ेंगे 38 196 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, चलिए अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 के 2 हर्षिल 1, अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 9 दूनी 8, देखिए 12 पढ़ेंगे 6 दूनी 12 और 19 दूनी 38 39, ज्यादा हो जा रहा है। कितना बार पढ़ेंगे बाबू प्यारे बच्चे, 1 बार पढ़ेंगे, 196 लिखेंगे। चलिए माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, ये कितना बचा 7, 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया 8, 1, कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है, तो 200 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, अगर 9 बार पढ़ते हैं 8 बार पढ़ते हैं तो 16 से आएगा। 200 का पहाड़ा 9 बार 18 से, 9 बार पढ़ते हैं, देखिए 9 छक 54 के 4 हर्षिल 5, 9 81 या 5, 86 के 6 हर्षिल 8, 9 8 17, फिर इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 1 कट गया, कितना बचा 0 बचा। अब कितना पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 0 और 98, 0 लास्ट में आ गया, आने के बाद एनईसी को लिख देना है, ये बहुत ही सिंपल है। बीच वाला क्या है 38 220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, यहाँ लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ 196 गुना 38 220, ये किससे हमारा कटा है, आप देख सकते हैं किससे कटा है, 196 से ही कट गया है, यानी 196 हमारा इसका राइट आंसर है। यानी कोई क्वेश्चन 1 चरण में होगा, कोई क्वेश्चन 2 चरण में होगा, कोई क्वेश्चन 3 चरण में, यानी कब तक 0 आएगा तब तक करते रहेंगे। और जैसे पिछला सवाल में जो दिखे थे 3 स्टेप में हुआ था, ये एक स्टेप में हो गया। चलिए आप इसे भी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम, आप देख सकते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, चलिए नोट करेंगे। तीसरा प्रश्न है 867 225, आप इसे बनाएंगे और कमेंट करेंगे, क्या आंसर बताएंगे। आइए क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, बता देता हूं, आप उसे भी बनाएंगे, बनाकर प्रैक्टिस करके हमें जवाब देंगे। उस क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर भी आपको दे देता हूं, और भी कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए चौथा एक क्वेश्चन लिख देते हैं 336 और 59, 5 नंबर क्वेश्चन आपको लिख देते हैं 870 225, 6 नंबर क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लिख देते हैं 960 432, उसके बाद 7 नंबर लिख देते हैं 504 1188। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 365 12450। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है 963 657, और एक 3 नंबर है 272 1032, 272 1032। यानी इतने क्वेश्चन आपको बनाना है, प्रैक्टिस करेंगे। जो तरीका बताए, छोटे वाले को बी मानेंगे, बड़े वाले को ए मानेंगे, बड़े वाले को ए मानेंगे, छोटे वाले को बी मानेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, आप इसे आधार पर इसको बनाएंगे और आंसर आपके पास जो आप एक क्वेश्चन में मैं आपको सजेशन करूंगा, क्वेश्चन बैंक सजेशन जिसमें 2011 से उसमें मिलता है, आपको सजेशन करूंगा क्वेश्चन बैंक आप लेंगे तो बिलियंट का लेंगे। किसका लेंगे, बिलियंट का क्वेश्चन बैंक, बिलियंट का मार्केट में से बिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेंगे। उसमें इसमें वो खासियत है, ऑब्जेक्टिव को एक जगह दे दिया है, 2 नंबर को एक जगह दे दिया है, इससे बिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेंगे और बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव को एक जगह दिया है, 2 नंबर को एक जगह दिया है, 5 नंबर को एक जगह दिया। इसलिए मैं सजेशन दूंगा, आपसे कहूंगा कि बिलियंट का क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से बनेंगे, उसी में से सारे क्वेश्चन पूछा हुआ, वहां से आप देख सकते हैं, आंसर भी मिलाने में आसान रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, आप इसके पहले इसे नोट कर लें। यानी हम पहला टाइप पढ़ रहे थे, अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे। प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर, मतलब अभाज्य गुणनखंड।
तो जब भी कुछ बात समझते, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आपको याद रखना है नोट में, 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, 5 से देना है, 7 से देना है, 11 से देना है, 13 से देना है, 17 से देना है, 19 से देना है, 23 से देना है, 29 से देना है इत्यादि। जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29 से भाग देना है। उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं सोचना है। चलिए आइए हल लिखेंगे, इसे डैश देंगे 140। इसके लिए भी आप ऐसे थोड़ा सा रफ कर सकते हैं, इधर 140 लिख सकते हैं, 2 से 70, 2 से क्या लिख देंगे 35, फिर उसके बाद 5 से क्या लिख देंगे 7, और 7 से क्या लिख देंगे एक। जब तक एक ना है तब तक क्रिया करते रहेंगे। या लिख देना 2 × 2 × 5 × 7, लिख सकते हैं 140 बराबर 2 द पावर 2 अब 5 द पावर 1 अब 7 द पावर 1। या 1 भी लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, चलेगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। यानी 2 से भाग देना, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से, पहले 2 से लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा 35। इसके लिए आपको कुछ विभाज्यता का नियम याद रखें। विभाज्यता का नियम में 2 से इकाई अंक 2 के फॉर्म आना चाहिए। 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, सब संख्या को जोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से लगना चाहिए। उसके बाद क्या होता है 5, 4 में आएगा नहीं, 5 के लिए 0 और 5 रहना चाहिए। 7 के लिए क्या 7 से भाग देंगे। विभाज्यता का नियम थोड़ा सा याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। दूसरा टाइप का दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। हल लिखेंगे 156 का खंड करने के लिए क्या करेंगे 156। देखिए एग्जामिनेशन में इसको दिखा दीजिएगा। 2 से करेंगे तो 78, 2 से करेंगे तो 39, 3 से करेंगे तो 13, और 13 से करेंगे तो 1। बस इतना सा ही करना है। 2 × 2 × 3 × 30 लिख देख सकते हैं 2 द पावर 2, 3 द पावर 1 और 30 द पावर 1। बस हो गया आंसर। बस इतना सा ही करना है। अभाज्य गुणनखंड जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आपको अभाज्य गुणनखंड लिख देना, 2, 3, 5, 7 के टर्म में लिख देना है। चलिए नोट करेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे। आप प्यारे बच्चे नोट कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है 3825। 3825 के लिए क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे 3825। फिर इधर आप करेंगे। अब सबसे पहले किससे कटेगा, प्रश्न उठता है किससे कटेगा। तो 5, 2, 7, 8, 15, 3, 18, 2 से तो कटेंगे, 3 से कटेगा। तो 12 36, तो 2 बचा, 3 7 21, 5। देखिए 3 5 15 पर हर्षिल 1, 17 22 के 2 हर्षिल 2 बर्दे 36, 7 5 12 14 15, 3 से कर 3 चौका 12, 3 दूनी, देखिए 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 5 15 पर से 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 3 12। फिर किससे करेंगे 5 2 7 5, 4 2 तो 5 से जाएंगे, 5 8 40, 50 25। फिर 5 से करेंगे 17 25 85, फिर 17 से करेंगे। तो बस इतना सा ही करना है। क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या हम लिख सकते हैं 38 2 25 बराबर 3 2 द पावर 3 5 2 द पावर 4 और 70 पावर द 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे चलिए नोट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चल रहे हैं। चौथा प्रश्न 5005 आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रैक्टिस करके आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5वां प्रश्न है, इसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे 7429, और प्रैक्टिस करके हमें जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप देते चलेंगे। यानी और कुछ, चलिए मैं क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं कि अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए क्वेश्चन में आपको और कुछ मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूं। आपको अभाज्य गुणनखंड करने में क्या होगा, आसानी होगा। छठा प्रश्न 192 का अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा। 7वां प्रश्न, एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इसके लिए आप आश्वस्त रहिएगा।
ये सब PYQ से ही क्वेश्चन है। उसके बाद 64, उसके बाद 112 सम, सभी के जवाब आप कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस करेंगे, जवाब देते चलेंगे। चलिए नोट करेंगे इस सभी क्वेश्चनों को, आप इसको बनाएंगे और हमें जवाब देते चलेंगे। चलिए दूसरा टाइप हो गया हमारा। अब तीसरे टाइप पर हम चलते हैं, तीसरे टाइप पर रुक करते हैं। तीसरा टाइप जो हमारा है, पूर्णांकों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। अब निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें, सत्यापित करें। निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यापित करें दोनों का लॉसर। देखिए जब भी एग्जामिनेशन में एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो आपको करना क्या है, दो विधि से बना सकते हैं, भाग विधि से बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में अक्सर अभाज्य गुणनखंड विधि से ही पूछता है, अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे। और इसमें हमें जांचना भी है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। चलिए हल लिखेंगे, 26 का खंड करेंगे तो 2 से 13 टू द पावर, देखिए ऐसे लिख देंगे, ऐसे 26 लिखकर 2 से करेंगे तो 13, 13 से करेंगे तो 1, टू द पावर 1। 91 का करेंगे, 91 के यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 7 से 13 सत्ते 91, 13 1, 2 7 द पावर 1 और 13 द पावर 1, ये आ गया। अब हमें एलसीएम ज्ञात करें। आइए कुछ कंसेप्ट समझते हैं। जब भी आपसे एग्जामिनेशन में एलसीएम पूछे तो एलसीएम में सबसे बड़ा पावर के लिखेंगे, क्या याद रखेंगे, एलसीएम में क्या याद रखना हमें, एलसीएम में बड़ा पावर, बड़ा घात, और एचसीएफ में छोटा घात, सभी में शामिल। इससे देखिए एलसीएम में सभी में शामिल से मतलब नहीं है, एलसीएम में बड़ा घात लेंगे जो भी गुणनखंड आएगा, और एचसीएफ में क्या आएगा, छोटा घात लेंगे और दोनों में शामिल होना चाहिए। किसमें शामिल होना चाहिए, दोनों में शामिल होना चाहिए। अब आइए हम यहां लिखेंगे, इसलिए या ये लिख सकते हैं उभय निष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 2 इसमें है और इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 7 इसमें नहीं, 13 के पावर 1 आ गया। इसलिए एचसीएफ 26,91। याद रखेंगे उभयनिष्ठ गुणन अभाज्य गुणनखंड, जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन क्या होता है, दोनों में शामिल होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए कुछ नहीं करना, 13 का पावर 1 बराबर 13 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद एलसीएम में क्या करेंगे हम, इसका पूछा 26,91। देखिए सबसे बड़ा पावर, तो सबसे 2 के बड़ा पावर क्या है, 2 ही है। 13 के बड़ा पावर क्या है, 13 के पावर 1 ही है। और 7 के बड़ा पावर कितना है, 7 नहीं है, 7 के बड़ा पावर। अब कहिएगा कि सर 13 2 बढ़ता, देखिए बड़ा पावर कितना है, 13 का 1 है। अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 13 के पावर 2 रहता तो 2 लिखते, 1 यहाँ पर 1 है तो 1 ही को लेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे। 12 पर 1, 13 के पावर 1 है, 1 है तो 1 को लेंगे, 2 1 है और 7 इसको गुना कर देंगे। 26 13 दूनी 26, यहाँ पर देखिए, और 7 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 7 से। 42 के 2 हर्षिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 100 क्या हो जाएगा, 82 हमारा इसका, यह आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर। फिर से क्रॉस गुना चेक कर सकते हैं, और या अगर ऐसे भी जा सकते हैं कि 26 91 का हम निकाल सकते हैं, 13 से 13 दूनी 26, 13 से 91, 13 दूनी 26 गुना 7 से करेंगे, 7 6 42 के 2 हर्षिल 4, 7 दूनी 14 4, 14 4 कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हर्षिल 4, 7 दूनी 14 4 18 हो जाएगा। एग्जामिनेशन में इसको आप लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। 182, 13 दूनी 26, 26 के पारा 7 पर पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, 42 के 2 हर्षिल 4, 7 दूनी 14 4 18। अब इसमें एक और प्रश्न दिया है
ये हमें जांचना है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ होता है। तो इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है देख सकते हैं, कितना है हमारा 13 आया है, और एलसीएम कितना है 182। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा उल्टा लिखा गया ना, ये सीधा लिख देते उससे कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होता। एलसीएम है 182 और एलसीएम कितना है 30। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई देखिए करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 के 24 और 2, 26 6 और 2, 3 कम 3, 8 कम 8, 11 और 2, 13 के 3 हर्षिल 1, 1 1 2, इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का आरएचएस, आरएचएस दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या है 26 और 91। अब इसको गुना करेंगे, 6 कम 6, 2 कम 2, 9 6 54, 2 56 के 6 हर्षिल 5 और 9 दूनी 18 5। देखिए दोनों स्थिति यहां पर भी बराबर आ गया, बराबर आ गया, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ्ड। यानी ये साबित हो गया। 2 पार्ट में सवाल था, हमें साबित करना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो एलसीएम के लिए क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में सम। अब आपके मन में सवाल हो सर जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ही ना मिले तो आप 1 लेंगे, अगर मान लीजिए इसमें नहीं मिलता तो यहाँ पे कितना लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते। जब नहीं मिलेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 1 लिखेंगे। अब याद रखेंगे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है, बड़ा घात लेंगे, यानी जो भी उसमें आएगा अभाज्य गुणनखंड बड़ा घात लेंगे। जो वहां पर लिखा है आप नोट में लिख सकते हैं, रफ में इसलिए बगल में यहाँ पर नहीं लिखे, जब समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पर रफ में इसको लिख दिया गया है। और इसको ये लिख भी सकते हैं एग्जामिनेशन में, नहीं भी लिख सकते। और ये सेकेंड पार्ट हो गया। चलिए आप इसे नोट करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। आप नोट करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। और 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। स्लाइडर बंद हो गया। एक दो और क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद तीसरा टाइप हम पढ़ रहे थे, इसका हम निकालनी है 510 192। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके आप हमें आंसर कमेंट में बताएंगे, जवाब देंगे हमें। इसका प्रैक्टिस करके हम आंसर कमेंट पर करेंगे। चलिए इसका भी आप आंसर कमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आंसर हम जवाब देंगे। आंसर कमेंट करेंगे, आप जवाब देंगे आप इसका भी। चलिए इसके बाद 1-2 और क्वेश्चन बताएंगे हम। 3 अंक वाला मैं आपको बता देता हूं, 2 अंक वाला बता चुके हैं। इसके पहले हल लिखेंगे। 12 क्या लिखना है, 2 द पावर 2 और 3 द पावर क्या होता है 1। आप ऐसे 12 कैसे करके देख सकते हैं, 12 6 2 से 3 3 से 1, ठीक है। उसके बाद 15 का करना है, 15 3 द पावर 1 5 द पावर 1। 21 का करना है तो 3 द पावर 1 और 7 द पावर 1। एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि आपको लिखना है, ठीक है। चलिए कर दिए। अब हमें लिखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य। उभयनिष्ठ अभाज्य में तीनों में शामिल है। देखिए 2 इसमें है, इसमें क्या है 3 है और इसमें 2 नहीं, लेकिन 2 इसमें नहीं लिया जाएगा। 2 दोनों में आ जाए, तीनों में आना चाहिए। देखिए 7 है, किसी में 7 नहीं है, 5 है, तीनों में 3 के पावर 1 है। तो एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 12, 15 और 21। कितना आ जाएगा 3 द पावर 1 बराबर 3। ये हमारा हो जाएगा। एलसीएम लिखना है। एलसीएम में पहले ही मैं आपको बता चुका हूं,
ये सबसे बड़ा घात, तो देखिए 2 का बड़ा घात कितना है, 2 के पावर 2। 3 कितना बार है, 1 1 बार, तो 3 के पावर 1 लिखेंगे। और 5 कितना बार है, 1 बार। और 7 के पावर क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 5 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 25 60, 60 के 400 कितना आ जाएगा, 20। हमारा ये इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इस समय सत्यापित करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लॉसर और मॉसर किसी दो ही संख्याओं के लिए सत्य होता है। आप ये बात याद रखेंगे प्यारे बच्चे, लॉसर और मॉसर इन्हीं दो संख्याओं के लिए ही क्या होता है, सत्य होता है। लेकिन पिछले में हम पढ़े थे, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके जवाब देना था। यानी 2 से ज्यादा के लिए सब होगा कि नहीं, जैसे मान लीजिए इसको गुणा करेंगे, जैसे देखिए एलसीएम कितना है हमारा 420 और 30 को इसको करेंगे, जांचते हैं, 420 गुना 3 1260 आ गया। एलसीएम गुना इससे, अब इसको गुना करेंगे 15 12 180, 180 में 21 से करेंगे तो 0, 180 हो गया, 0 18। देखिए सत्य नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है कि लॉसर और मॉसर जो चौथा टाइप में पढ़ रहे हैं, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। लॉसर और मॉसर क्या होता है, किसी दो संख्याओं के लिए क्या होता है, सत्य होता है। चले आप इसे नोट करेंगे। तीसरा टाइप हम पढ़ चुके थे, आइए फिर से थोड़ा दिख देते हैं। तीसरा टाइप में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, बना लेना था, और इस क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके आंसर हमें कमेंट में करना है। इसमें जब भी 2 का बता दिए हैं अभाज्य गुणन से निकालना, 3 टाइप का भी बता दिया, आप इसके हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 17 23 29, जब भी, चलिए आइए हम देख ही लेते हैं। हम लिखेंगे 17 का खंड नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, 17 का पावर 1। 23 का खंड नहीं होगा, 23 के पावर क्या लिखेंगे 1। और 29 का भी खंड नहीं होगा, 29 के ऊपर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 1 लिखेंगे। अब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा जाए, इसलिए उभयनिष्ठ अभाज्य कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे, याद रखेंगे 1। यानी एचसीएफ का जो मान हो जाएगा हमारा 17 23 29 का मान कितना आ जाएगा 1। एलसीएम 17, इसको गुना कर देंगे तो 23 17 करेंगे, 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 17 के 21 का हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, और 23 इसको करेंगे 1 6 3 9 2 1 3 से कर, फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए गुना आप आसानी से करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। 17 के 21 का हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 23 से कम 3 एकम 3 2 एकम 1 6 3 और 2, 391 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे, 29 से करेंगे। 29 से करेंगे 9 एकम 9, 99 81 के 1 हासिल कितना आ गया 8, और 29 27 8 35, फिर एक क्रॉस छोड़ देंगे 2 9 दूनी 18 का हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3 8 प्रत्येक हासिल 7 3 10 1 8, यानी 11,339 इसका क्या गया एलसीएम आ गया आंसर। और इसका आंसर कितना आ गया, फिर से क्रॉस चेक, 7 हासिल 2 7 14 16, 23 6 3 9 2 1 3, 29 से करेंगे 9 एकम 9 99 81 9 एकम 9 99 81 का हासिल 8, 29 27 8 35। चलिए 9 का पढ़ाई कर पाएंगे, 9 आएगा 99 81 का हासिल 8, 9 से 29 27 35 2 लिखेंगे, 9 हासिल 1 3 6 1 9 2 1 3 8 35 7 10 11,339 इसका हमारा मान आ गया। यानी जब भी कॉमन नहीं मिले तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। आपको भली बात ही आपको याद रखना, जब भी कॉमन नहीं मिले तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे 8 9 25 और इसके जवाब देंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। चौथा टाइप में कुछ क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं। आपको इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे एक 7 11 और 19, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 6 8 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा
9 12 27 4 5 6 7 96 404 24 36। इतने क्वेश्चन का जवाब आपको बनाना है, आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देना है। चलिए नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे, यानी चौथा टाइप हमारा खत्म हो चुका है और पांचवें टाइप की ओर बढ़ेंगे, जो आज के सेशन का हमारा शायद ये अंतिम टाइप होगा। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, आज के सेशन का अंतिम टाइप होगा और इस टाइप को पढ़ लेते हैं रियल नंबर से। एग्जामिनेशन में इस टाइप से 2 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ, PYQ उठा के देख लीजिए। एक ग्रेडियन आएगा, एक उसके बाद अभाज्य गुणनखंड आएगा या अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लॉसर मोशन के 2 क्वेश्चन आना है। अगर 2 नहीं आता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, सब इसी पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप, 5वां टाइप है और 5वां टाइप में 2 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे के पास, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि HCF दिया है तो LCM निकाले। अगर LCM दिया रहेगा तो HCF। आपको एक नोट में मैं वो सूत्र आपको लिख देता हूं कि LCM A, B गुना HCF A, B बराबर A गुना B। ये हमारा LCM A, B गुना HCF A, B बराबर A गुना B होता है। ये सूत्र याद रखना है। चलिए आंसर लिखेंगे, आंसर लिख के डैश देंगे, लिखेंगे वी नो डैट, या हिंदी में लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि LCM A, B गुना HCF A, B बराबर A गुना B। अब मान सकते हैं लेट बी, माना कि A बराबर 306 मान सकते हैं और B बराबर क्या मान सकते हैं, 657 मान सकते हैं। नहीं मान सकते, मान लेगा, आसान रहेगा। हमें जिसका मान दिया उसको भर लेंगे। LCM का मान दिया कितना 9 और HCF का मान नहीं दिया, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। A, B बराबर A का मान देख सकते हैं 306 और B का मान 657 लिख लिए। अब जिसका अगर HCF का मान देते HCF का मान भरते, LCM का मान क्या करते, छोड़ देते। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, LCM का मान देते HCF का मान भरेंगे, जिसका मान देगा उसको तो मान निकालना हमें HCF का, तो HCF लिख देंगे A, B 306 गुना 657 बटे में कितना 9। यानी हम जानते हैं कि जिसका मान निकाला जाता है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं और उसके जिसका मान नहीं निकाला उससे गुना से कहा दे देते हैं, भाग में। LHS से जब BRS में जाएंगे, अब इसे हम कटाएंगे, कटाते हैं तो देखिए 3 के पहाड़ा में कटाएंगे, 9 के पहाड़ा में नतीरी 9 दूनी 18, नतीरी 27, 3 बार कितना बचा नतीरी 27, तो 30 में से 27 गया 3 और 4 36, ऐसे भाग देख के देख सकते हैं आप। 29 27 3 4 36 कितना हो गया 34। अब इसको क्या करेंगे, या HCF A, B 34 मल्टीप्लाई 657, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 657 मल्टीप्लाई बाई 34, 28 का 8 हार्सिल 2, 5 के 20, 2 22 के 2 हार्सिल 2, 24 से 2 26। चलिए ठीक है, फिर से क्रॉस चेक कर सके। 28 का 2 20, 22 के 2 हार्सिल 2, 24 2 26, फिर क्रॉस कर देंगे। 17 के 21 हार्सिल 2, 3 5 15 17 हार्सिल 1, 17 18 1 19, 21 का हार्सिल 2, 3 5 15 17 हार्सिल 1, 17 18 19, 8 3 13 हार्सिल 1, 9 के 12 1 1 1 2, फिर से मिला लेंगे 22,338, लिख देंगे 22,338, इसका LCM का आंसर आ गया। चलिए नोट करेंगे प्यारे बच्चे, आप सभी नोट करेंगे।
चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी नेक्स्ट इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। यहाँ पर क्रॉस गुना के देख सकते हैं 22,338। इस क्वेश्चन के जवाब एलसीएम दिया है तो आपको क्या निकाल, एचसीएफ दिया है एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकालना है। इसका जवाब आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमारे तुमको बताएंगे। चलिए आज का जो हमारा सेशन था 2 नंबर की सब्जेक्टिव की सीरीज थी। आज हमने आपको 5 टाइप पढ़ाया। मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं इस 5 टाइप में से कनेक्शन में 2 टाइप 100% आने वाला है। इसलिए आप इस सेशन को बिना वीडियो की स्किप किए हुए सेशन को अंत तक देखेंगे और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, या आप हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके हमसे जानकारी भी ले सकते हैं, या हमारे जो भी एप्लीकेशन है आप वहां पर भी आप डाउट को क्लियर करने के लिए आप वहां पर डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे हम 6ठे टाइप में, आपसे रूबरू होंगे, आपसे फिर मिलेंगे 6ठा टाइप। मैं चाहूंगा फिर अगले क्लास में 1-1.5 घंटे क्लास हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्लास कर लेना होगा। 6ठे टाइप 7वां 8वां 9वां मैं 2 नंबर की सीरीज के लिए आपको मैं लगभग एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना पड़ता है। अभी एज ए सिलेबस के अनुसार 2 नंबर का 30 क्वेश्चन पूछता है, 15 जवाब देना होता है, जिसमें से आप आसानी से मैं आपको 30 टाइप में आपको पढ़ा दूंगा। अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है 15 जवाब देना है तो मैं आपको 30 टाइप पढ़ा दूंगा। आसानी से आप 15 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना के आ सकते हैं। 30 पढ़ाने से भी बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए अब 30 टाइप आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जामिनेशन में, परीक्षा में आपके बड़ी बोर्ड की परीक्षा में 30 टाइप पूछा, अगर मान लीजिए आपको 20 टाइप में पढ़ाए, हो सकता है कोई कुछ ऐसे बच्चे होंगे 20 टाइप में 10 टाइप समझ पाए होंगे तो उनका तो 5 क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जामिनेशन में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे 20 टाइप में 20 टाइप समझ लगता है, उनके लिए तो आसान हो जाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे 20 टाइप पढ़ाने के उनको 5-6 टाइप पढ़ना पड़ेगा, 8-10 टाइप पढ़ेगा, तो उनके लिए तो कम हो जाएगा। इसलिए हम 30 टाइप पढ़ाएंगे कि जो कमजोर बच्चे होंगे उसमें से अपने छाट लेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 30 से ज्यादा भी टाइप पढ़ा देंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों से विनती है कि आप सेशन को अच्छी तरह से देखें और इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ जो क्लास का पढ़ाई हो रहा है यूट्यूब पर ऐसे पीडीएफ चलता ही है, आप क्लास पैनल पर आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप सेशन को जो भी आपका आज का क्लास है पीडीएफ पैनल चाहिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन तो किए ही है यूट्यूब के, साथ ही साथ आप हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद जो भी क्लास होगा आपको फ्री मिलेगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से या किसी पर जिस तरीके से आपको लेना चाहते हैं आप हमें मैसेज करें, निःशुल्क आपको इसका पीडीएफ पैनल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे 6ठे टाइप में। आज हमने आपको 5 टाइप पढ़ाया, 6ठे टाइप में मिलेंगे 7वें टाइप 8वां टाइप 9वां टाइप। कोशिश करेंगे एक लेक्चर में कम से कम 5 टाइप 6 टाइप पढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्लास पढ़ाया जाए। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के आज की वीडियो में इतना ही। सभी को आज का सेशन देखने के लिए और अंत में मैं आपसे कहना